हेलो दोस्तों, तो हमारा एनसीईआरटी क्लास 1 चल रहा है, जॉयफुल मैथमेटिक्स नाम का सब्जेक्ट। तो प्लेलिस्ट इस पे तैयार हो रही है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पार्ट 2 है। जो हमारा चैप्टर है, हमने नया चैप्टर शुरू किया था, मेकिंग 10 नंबर को बनाना। चैप्टर 4 है हमारा, इसके ऊपर पार्ट 1 बन चुका है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो पार्ट 1 में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? पार्ट 1 में हमने यहाँ नंबर पेयर्स ऑफ 10 तक डिस्कस किया था। इस वीडियो की शुरुआत हम लेट अस प्ले अ कार्ड गेम, एक कार्ड गेम खेलते हुए करते हैं। तो नंबर कार्ड्स, सेट्स ऑफ 0 to 10। तो नंबर कार्ड्स हमने बनाने हैं, ठीक है। जैसे एक कार्ड है, कार्ड के ऊपर हमने 0 to 10 काउंटिंग कर देनी है। फिर क्या करना है? कीप ऑल कार्ड्स फेस डाउन, सभी कार्ड्स का जो नंबर वाला साइड है ना, जैसे 1 नंबर लिखा हुआ है, इसको फेस डाउन, नीचे उल्टा के कार्ड्स को रखना है। फिर एक बच्चा एक कार्ड को पिक करेगा, ठीक है, उसका फेस ऊपर करके रख देगा। फिर दूसरा बच्चा दूसरे कार्ड को पिक करेगा, उसी सेम नंबर कार्ड्स के डेक में से उसको ऊपर रख देगा, ठीक है। अगर दोनों बच्चों के द्वारा जो भी कार्ड चूज़ किए गए हैं उनका पेयर कार्ड्स का 10 बनाएगा, तो जो दूसरा बच्चा है वो दोनों कार्ड ले जाएगा, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, ए बच्चे ने एक कार्ड ड्रॉ किया, फिर बी बच्चे ने एक कार्ड ड्रॉ किया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, तो इनका 10 का पेयर बन गया ना। तो जो ये बी वाला बच्चा है ये दोनों कार्ड्स ले लेगा और बारी फिर दोबारा किसकी आएगी? ए बच्चे की दोबारा बारी आएगी। टर्न गोज बैक टू फर्स्ट स्टूडेंट, जो फिर और एक कार्ड को ड्रॉ करेगा। आगे काउंटिंग अप टू 20। सिमरन जो है वो नागपुर में रहती है, वो अपने फादर की हेल्प कर रही है ऑरेंजेस हमारे संतरों को पैक करने के लिए। एक जो बॉक्स है, एक बक्से में 10 ऑरेंज आ सकते हैं। तो आइए काउंट करते हैं कितने ऑरेंजेस का नंबर है। तो जो पहला बॉक्स है, ठीक है, ये वाला, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑरेंज हैं इसमें, ठीक है। 10 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको वर्ड्स में TEN 10 लिखते हैं। आगे इस बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस बॉक्स में हमारे 10 हैं, ठीक है, और इसमें 1 है। 10 and 1 मिलके 11 बन जाता है, ELEVEN 11। तो इस बॉक्स में 10 है और इस बॉक्स में 2 हैं, तो 10 and 2 मिलके आपका 12 बन जाता है, TWELVE 12। आगे हैव अ डिस्कशन टू हेल्प चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड, डिस्कशन करना है बच्चों के साथ, टीचर ने उनको समझ आए और वो याद कर रख पाएँ द नंबर पार्टीशंस ऑफ 5 and 10। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द टीचर सेज 2, द चाइल्ड शुड रिस्पॉन्ड 3 व्हेन डूइंग पार्टीशंस ऑफ 5, ठीक है। ओके कि 5, हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम? नंबर पेयर्स के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। तो 5 को तोड़ के हम 2 + 3 लिख सकते हैं, या 3 + 2 भी लिख सकते हैं। ये नंबर्स पेयर की बात हो रही है। अच्छा, अगर टीचर कहे सिमिलरली इफ़ द टीचर सेज 4, द चाइल्ड शुड रिस्पॉन्स 6 व्हेन डूइंग पार्टीशंस ऑफ 10, ठीक है। जब टीचर पूछे कि 10 के पार्टीशंस क्या हैं और टीचर बोले एक नंबर अपना 4, तो बच्चा कहेगा 6, ठीक है। पेयर बनाने हैं, तो अगर 7 है, ठीक है, 7 नंबर बनाना है और टीचर कहे 4, तो बच्चा 3 कहेगा, क्योंकि 4 and 3 आपका 7 होगा। कॉम्बिनेशन है ये, कॉम्बिनेशन, ठीक है। दिस इज़ द टाइम व्हेन, ये वो समय है जब जो बच्चा है वो काउंटिंग जो है वो 10 के बाद वाली जो काउंटिंग है वो करनी शुरू करे। चिल्ड्रन स्टार्ट काउंटिंग बियॉन्ड 10। अब 0 to 10 हो गया, अब 10 के आगे भी बढ़ना है ना। ड्रा अटेंशन टुवर्ड द फैक्ट दैट देयर इज़ ऑलवेज अ नंबर 1 मोर देन द प्रीवियस नंबर। और ये भी बात उसको बताइए कि जो भी नंबर, अगर आप एक नंबर आपने, मान लीजिए आपने 12 नंबर लिखा है, तो 12 नंबर के एक आगे 1 मोर नंबर होगा, ठीक है। जैसे 13, कोई भी नंबर है 263 है, हमेशा उस नंबर के आगे भी एक + 1 मोर नंबर होगा, 264।
ये कुछ बातें हैं जो बच्चों को बतानी है, ठीक है। तो 5 प्लस ये 10 है, 10 + 3 13, THIRTEEN 13, फिर 14। ये बस इस आगे 0 to 10 आपका हो गया, ठीक है काउंटिंग। अब बच्चे को आगे अपना 11 to 20 काउंटिंग करवाई जा रही है, ठीक है, कैसे लिखनी है और कैसे उसके वर्ड, क्या न्यूमेरिकल्स हैं, क्या न्यूमेरिकल्स हैं और क्या उसके वर्ड हैं। THIRTEEN 13, FOURTEEN 14, FIFTEEN 15, SIXTEEN 16, SEVENTEEN 17, EIGHTEEN 18, NINE 19, TWENTY 20, ठीक है। 10 and 8 18, 10 and 9 19, 10 and 10 20। तो 10 को बेस मानते हुए ये काउंटिंग करवाई जा रही है 11 to 20 की। आगे क्या है, आगे नंबर्स लिखने हैं 11 to 20, ये दिए गए हैं, बस इनके नीचे नीचे नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20, ठीक है जी। आगे क्या है, बच्चों की मदद करिए काउंट करने के लिए कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को अप टू 20 यूजिंग ग्रुप्स ऑफ 10 एंड यूनिट्स, ठीक है। और उनको हैंडफुल ऑफ सीट्स दें या बटन्स दें, नॉट मोर देन 20, 20 से ज़्यादा उनको चीज़ें नहीं देनी। एंड उनको पूछिए गेस द नंबर फर्स्ट देन ग्रुप एंड काउंट। अच्छा, फिर ग्रुप करो और काउंट करो। मान लीजिए आपने उनको नॉट मोर देन 20, आपने उनको 20 बटन दे दिए, ठीक है, जो बटन होते हैं ना BUTTON, 20 बटन आपने बच्चों को दे दिए। तो फिर आपने बच्चे से कहा कि आप कोई नंबर गैस कीजिए। बच्चे ने 13 नंबर अपना चूज़ कर लिया, तो उसको कहेंगे आपने इन बटन्स को ग्रुप करना है। ग्रुप कैसे करना है, ग्रुप एंड काउंट। ग्रुप कैसे कर सकते हैं कि 10 बटन एक साइड और 3 बटन एक साइड, तो 10 + 3 मिलके आपका 13 बन जाएगा। आगे आपके पास है काउंट एंड राइट द आंसर्स। कितनी स्टिक्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिक्स हैं ये। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लीव्स हैं ये। आगे क्या करना है, आगे हमने करना है कलर द 10 फ्रेम्स टू शो द नंबर, ठीक है। जैसे 14 है, 14 10 एंड 4 से बना है, तो ये 10 है 1 2 3 4, ठीक है, तो 10 + 4 14। आगे 19 है, तो 10 एंड 9, तो ये 10 के 10 बॉक्सेस कवर होंगे और 19 के लिए 9 5 6 7 8 9 ये बॉक्स हमने छोड़ देना है। 16 है, तो 10 एंड 6, तो ये तो सारा कवर हो जाएगा। और यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये 4 जो है वो छोड़ दिए जाएंगे। ये 10 है, ये 6 है, 10 एंड 6 बन के 16। आगे क्या है हमारे पास, आगे हमारे पास है राइट डाउन द नंबर्स इन सीक्वेंस। सीक्वेंस में नंबर हमने लिखने हैं जो भी सीक्वेंस है, ठीक है। 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद ये यहाँ पे हमने लिखना है 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे लिखना है 14 15 16, फिर इसके नीचे 17 18 19 20। आगे क्या है, एनसर्कल ए ग्रुप ऑफ 10 इन द पिक्चर्स एंड मैच विद द नंबर। A group of 10 in the pictures and match with the numbers. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है, 10 को 10 के साथ मैच। ये कितने बीड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। 10 एंड 7 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 10 + 6 16, इसके साथ मैच। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है।
10 एंड 10 20 इसके साथ मैचिंग। ओके जी, आगे क्या है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग बिल्ड सम टावर्स। कुछ दोस्त खेलते हुए उन्होंने टावर्स बिल्ड किए हैं। टिक द टालेस्ट टावर, टालेस्ट सबसे ऊंचा टावर कौन सा है, बाकी टावर्स की हाइट इतनी है, इसका एक डब्बा एक्स्ट्रा इस टावर को ऊंचा बना रहा है, ये वाला टावर ऊंचा है। विच टावर यूज्ड द मोस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, राइट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन इट। विच टावर यूज्ड द मोस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें है 9, 1 2 3 4, इसमें 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8। टावर यूज्ड मोस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स 9 वाला आपका ये रहा। और कितने ब्लॉक यूज़ किए हैं इसने 9 यूज़ किए हैं, ठीक है। और सबसे कम यूज़ करने वाला ये है 4। विच टावर यूज्ड द लीस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ये 4 वाला था लीस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज्ड इन इट 4 हैं। आगे सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, जो स्मॉलेस्ट छोटा नंबर है, छोटे नंबर पे सर्कल लगाना है। छोटा नंबर कौन सा है, मुझे 6 नज़र आ रहा है। क्यों 6 छोटा नंबर इसलिए है क्योंकि बाकी सभी नंबर 6 के बाद आते हैं, 6 के बाद 8, 6 के बाद 12, 6 से पहले कोई नंबर नहीं आता। तो स्मॉलेस्ट नंबर गिवन नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके पहले वाला कोई नंबर नहीं आता, ठीक है। जैसे ये 14 11 19 है, तो 11 जो है 11 के पहले 14 नहीं आता, 11 के पहले 19 भी नहीं आता, तो 11 सबसे छोटा नंबर है क्योंकि 14 एंड 19 11 के बाद आते हैं। सर्कल द बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर बड़ा नंबर की जिसके बाद कोई भी नंबर नहीं आता। जैसे 19 है, 19 नंबर के बाद 16 या 11 नहीं आता, तो 19 सबसे बड़ा नंबर है। इसमें 17 नंबर बड़ा है क्योंकि 17 से पहले 11 आता है, 17 से पहले 9 आता है, 17 के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा 11 या 9 में से, तो 17 बड़ा नंबर है। नाउ हमने क्या करना है कि फाइंड द नंबर्स हिडन अंडर द पा। इस बिल्ली के पैर के नीचे जो हिडन नंबर्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। कैसे, बस काउंटिंग है। 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 और 13 14 15 16 एंड 17। आगे क्या है, आगे है राइट द नंबर्स फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे पहले बिगेस्ट नंबर, सबसे एंड में स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर हम जाएंगे तो ये आपका DECREASING डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ठीक है। तो इनमें से सबसे बिगेस्ट नंबर हम पहले देख लेते हैं। मुझे 20 नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 20 के बाद 11 पहले आता है, 20 के 3 भी पहले आता है, 16 भी पहले आता है, 13 भी, 9 भी, तो 20 सबसे बाद में आता है, तो बिगर नंबर है। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, मुझे 3 नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 से बड़े ही 3 के बाद ही सारे नंबर आ रहे हैं। 11 भी 3 के बाद, 16 भी, 20 भी, 13 9 भी, तो 20 के बाद और कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो चाहे आप इधर से लेफ़्ट टू राइट लिख लीजिए, चाहे आप राइट टू लेफ़्ट लिख लीजिए, क्योंकि अब हमने बिगर और बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को फिक्स कर दिया है क्या है, ठीक है। तो 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद हमारा 9, ठीक है, 9 हो गया, 3 हुआ है, 20 हुआ है, बचा 11 16 एंड 13, तो यहाँ पे 11 13 16, ठीक है। तो बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट का ये हो गया कि या आप स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट हम देख सकते हैं, ठीक है, कि 3 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 20, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर 20, सबसे छोटा नंबर 3। आगे हमारे पास क्या है कि बच्चों को करने दीजिए, अलग अलग तरीके फाइंड आउट करने दीजिए टू डिसाइड कि कौन सा नंबर बिगर है, और उनको ये फिर पूछिए कि उन्होंने क्यों डिसाइड किया। अगर कोई नंबर बड़ा है तो तुमने बच्चे ने क्यों डिसाइड किया है, क्या लॉजिक फॉलो किया है उसने। चिल्ड्रन मस्ट अंडरस्टैंड दैट 15 इज़ बिगर देन 11 बिकॉज इट इज़ 4 मोर देन 11।
सिमिलरली फॉर अदर नंबर्स अप टू 20। ठीक है, तो नंबर लाइन की मदद से भी जो है वो हम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, तो बच्चे से पूछे अगर 11 बड़ा है कि 15, तो 15 बड़ा है। क्यों? क्योंकि जो 15 है वो 1 2 3 4 मोर है। ठीक है, 4 मोर है। 11 में अगर आप 4 ऐड करेंगे तब जाके आपको 15 मिलेगा, और 11 के बाद 15 आता है। काउंटिंग में भी अगर देखें 11, 12, 13, 14, 15, काउंटिंग में भी 11 के बाद 15 आता है, तो 15 बड़ा है। ये दो तरीके हो गए। लेट अस काउंट एंड राइट। काउंट एंड राइट। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ब्लॉक्स। नंबर ऑफ वाइट डॉट्स कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट्स हैं। ओके, आगे है जॉइन द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो 1 to 20 नंबर्स हमने ज्वाइन करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 ये ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पे पूछा गया है इज इट एन एनिमल और बर्ड, क्या ये एक जानवर है कि पक्षी है? ये पक्षी है, BIRD बर्ड है। कौन सा बर्ड है ये? SPARROW, स्पैरो है, चिड़िया। चिड़िया है क्या ये? चिड़िया है कि मुर्गा है? आप बता दीजिए क्या है। मुझे तो फर्स्ट इंस्टांस में चिड़िया लगी थी। चल चिड़िया ही है यार। आगे क्या है प्रोजेक्ट वर्क में कि आपने अपनी आले दुआले सराउंडिंग्स में से चीज़ें ढूंढनी हैं दैट आर इन द ग्रुप ऑफ 10, जो 10 के ग्रुप में है। जैसे बिंदी कार्ड्स हैविंग बिंदीज इन द ग्रुप्स ऑफ 10, जैसे बिंदी का जो कार्ड होता है 10 बिंदियाँ होती हैं। और बी प्रोजेक्ट वर्क है कि चिल्ड्रन को पूछिए टू मेक देयर ओन नंबर कार्ड्स। अब 10 to 20 पे नंबर कार्ड्स करने हैं। ठीक है, 10 to 20 तक नंबर कार्ड्स बनाने हैं। वो ओल्ड कार्डबोर्ड और वेस्ट मटेरियल का हेल्प ले सकते हैं। बस ओल्ड कार्डबोर्ड लेके आप उसको 10 टुकड़ों में काट दीजिए और 10 टुकड़ों के फेस पे आप काउंटिंग लिख दीजिए अपना 11 to 20। एनकरेज चिल्ड्रन टू रिकॉग्नाइज द ग्रुप ऑफ 10 वाइल काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 10। हाँ, अगर 10 के बाद आप 10 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स और 10 के बाद आप गिनती कर रहे हैं तो ग्रुप ऑफ 10 में काउंट कीजिए। ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया था कि 10 के बाद 9 आपका 19 बन जाएगा, 10 के बाद 3 आपका 13 बन जाएगा, ऐसे। और ये आप याद कर लीजिएगा, ये 11 12, ठीक है, ये सभी जो स्पेलिंग्स हैं 20 तक ये आप याद कर लीजिएगा कि नंबर्स को कैसे लिखते हैं। जैसे ये 11 है नुमेरल और इसको ELEVEN 11 इसका वर्ड हो गया, वर्ड। तो सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 4 मेकिंग 10 बनाना। हमने 10 बनाना भी सीख लिया, कैसे कैसे हम बना सकते हैं 10 को। ठीक है, जैसे अपना 5 and 5 के साथ 10, 6 and 4 के साथ 10, 7 and 3 के साथ 10, और हमने 11 to 20 काउंटिंग भी सीखी और उनके वर्ड्स क्या होते हैं वो भी हमने, जैसे होता है THIRTWN 13, ऐसे वर्ड्स वो भी हमने सीखे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। कंटेंट अगर आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लीजिएगा। NCERT क्लास 1 जॉयफुल मैथमेटिक्स चल रहा है और पूरी प्लेलिस्ट आपकी जो है क्लास 1 जॉयफुल मैथमेटिक्स NCERT के ऊपर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।